जाने माने कांग्रेस नेता और यूपीए सरकार में केंद्रीय कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद की नई किताब ने एक नई बहस छेड़ दी है। किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इसमें सलमान खुर्शीद ने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिससे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आखिरकार सलमान खुर्शीद की टिप्पणी है क्या जिस पर लगातार बवाल बढ़ गया है। सलमान खुर्शीद ने यहां पर टिप्पणी की है कि हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हराम ISIS। क्या यह अपने आप में सही है? क्या सलमान खुर्शीद की टिप्पणी सही है? यहां पर सवाल इसलिए भी लाजमी हो जाता है क्योंकि कांग्रेस आजकल यूपी में प्रचार प्रसार में जुटी हुई है और खुद कांग्रेस यहां पर हिंदुत्व का सहारा ले रही है। आखिरकार इस किताब को लेकर क्या नया बवाल छिड़ा है, ये खास रिपोर्ट देखिए। सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद। खुर्शीद ने अपनी किताब में एक चैप्टर दी सैफ्रॉन स्काई में पेज नंबर 113 पर हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठनों से की है। सलमान खुर्शीद का कहना है कि हालांकि सरकार के स्तर पर आधिकारिक तौर पर इसकी बात नहीं होती। खुर्शीद ने यह भी लिखा कि हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को कुछ हलकों में चौंकाने वाला समर्थन मिल रहा है। किताब में खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISI, बोको हराम जैसे कट्टर जिहादी और आतंकी संगठनों से कर डाली है, जिसके चलते अब इस पर नई बहस छिड़ गई है। खुर्शीद ने लिखा है कि अब हिंदू राष्ट्र की बात करना बहुत ही आम है और सरकारी संस्थानों का झुकाव एक धर्म की तरफ है। खुर्शीद की इस नई किताब ने आते ही सियासी पारा पूरे तरीके से ऊपर चढ़ा दिया है। हिंदुत्व की तुलना पर भड़की बीजेपी का पलटवार। अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनल हुड इन आवर टाइम्स को अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले का रेफरेंस बुक बता रहे खुर्शीद ने किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे कुख्यात आतंकी संगठनों से की। बीजेपी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। यूपी समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आई खुर्शीद की इस किताब पर उठा विवाद और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। खुर्शीद की किताब में छपी हुई किन बातों पर है मतभेद? नंबर 1, हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम से करना। सलमान खुर्शीद की जिस बात पर सबसे ज्यादा विवाद होता दिख रहा है वह है कट्टर जिहादी और कुख्यात आतंकी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना करना। दी सैफ्रॉन स्काई नाम के चैप्टर पेज नंबर 113 पर खुर्शीद लिखते हैं, साधु संत जिस सनातन धर्म और क्लासिकल हिंदुइज्म को जानते हैं उसे किनारे करके हिंदुत्व के ऐसे वर्जन को आगे बढ़ाया जा रहा है जो हर पैमाने पर ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों के राजनीतिक रूप जैसा है। नंबर 2, हिंदू राष्ट्र की बात को बहुत ही आम बताना। खुर्शीद ने अपनी किताब में दक्षिणपंथी रुझानों की आलोचना करते हुए लिखा कि अब हिंदू राष्ट्र की बात करना आम बात हो गई है। हालांकि सरकार के स्तर पर आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि नहीं होती है। खुर्शीद ने लिखा कि हिंदू राष्ट्र के कॉन्सेप्ट को कुछ हलकों से चौंकाने वाला समर्थन मिला है। इसके लिए उन्होंने नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च, हैदराबाद के प्रमुख और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का उदाहरण दिया। खुर्शीद ने दावा किया कि प्रोफेसर मुस्तफा ने हाल ही के दिनों में एक तरह से ये कहने की कोशिश की है कि अगर हम हिंदू राष्ट्र बन गए तो हमारी तमाम मौजूदा राजनीतिक दुश्वारियां खत्म हो सकती हैं। नंबर 3, कांग्रेस में हिंदुत्व समर्थक नेताओं की आलोचना। किताब में खुर्शीद ने कांग्रेस के भीतर भी हिंदुत्व समर्थक नेताओं की बात की है। दिलचस्प बात यह है कि यूपी में प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर घूम रही हैं, रैलियों में संबोधन की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के श्लोकों से करती दिख रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की पहचान को दत्तात्रेय गोत्री जनेऊधारी ब्राह्मण के तौर पर स्थापित करने की कोशिश करते दिखते हैं। ऐसे वक्त में खुर्शीद ने कांग्रेस के हिंदुत्व समर्थक नेताओं पर सवाल उठाए। सलमान खुर्शीद का कहना है, मेरी अपनी पार्टी कांग्रेस में अक्सर चर्चा हिंदुत्व के मुद्दे की तरफ मुड़ जाती है। कांग्रेस में एक ऐसा तबका है जिन्हें इस बात पर अफसोस है कि हमारी छवि अल्पसंख्यक समर्थक पार्टी के तौर पर है। नंबर 4, हिंदुत्व हिंदुइज्म। खुर्शीद ने अपनी किताब में लिखा है कि RSS विचारक शेषाद्रिचारी ने हिंदुत्व और हिंदुइज्म की परिभाषित करने की कोशिश की थी। धर्म को पश्चिम के रिलीजन से अलग बताया था। खुर्शीद ने लिखा कि धर्म और रिलीजन को अलग अलग करना मध्यकालीन युग में मुस्लिमों के सांस्कृतिक योगदान से आंखें मूंदने की तरह है। नंबर 5, अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ।
सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में अयोध्या विवाद पर 9 नवंबर 2019 को आए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की तारीफ की। उन्होंने लिखा कि कोर्ट के फैसले से ना किसी की जीत हुई और ना किसी की हार हुई। साथ ही उन्होंने मंदिर निर्माण को लेकर जश्न को बीजेपी का जश्न करार दिया। उन्होंने लिखा, अयोध्या विवाद को लेकर समाज में बंटवारे की स्थिति थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका हल निकाला। कोर्ट के फैसले ने काफी दूर तक देखने की कोशिश की। ऐसा फैसला है जिससे ये न लगे कि हम हारे तुम जीते। बीजेपी का आरोप, सोनिया राहुल के इशारे पर ऐसा हो रहा। सलमान खुर्शीद की किताब के जवाब में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, यह सिर्फ सलमान खुर्शीद या कांग्रेस के कुछ नेताओं की लाइन नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। यह विचारधारा स्पष्ट कर देती है कि देश के बहुसंख्यक जिनका योगदान देश को अखंड करने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। सलमान खुर्शीद की इस किताब को छपे 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ अब शिकायत दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से अपील की गई है कि उनके खिलाफ मुकदमा बनाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हिंदुत्व पर जिस तरीके से सलमान खुर्शीद ने सवाल उठाए हैं, कांग्रेस लगातार उस पर हमला कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस का दूसरा रूप ये भी है कि अब वो खुद भी हिंदुत्व को अपना रही है। तो आखिरकार बड़ा सवाल यह है कि सलमान खुर्शीद इस किताब के जरिए कहना क्या चाहते हैं। हालांकि वो कह ये रहे हैं कि जो अयोध्या का फैसला आया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सीधे तौर पर टिप्पणी हिंदुत्व वर्ग पर कर रहे हैं। ये बड़ा सवाल खुद उन्होंने उठाया है और इसके चलते अब उन्हें फजीहत भी झेलनी पड़ रही है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।